ऐसा क्यों कर रही हो? उसको बचाने की क्या जरूरत थी? क्यों? हाँ? वो एकाकाली औरत ने हमारी पूरी जिंदगी तहस-नहस कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब आज हम लोग इतने सालों के बाद मिले, हमारे पास पावर है, तो आपको नहीं लगता कि हम दोनों को मिलके अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए? जिस तरह हड़बड़ी में तूने कदम उठाया वैसा कदम नहीं उठाना। मैंने कुछ हड़बड़ी में नहीं किया, सारे सबूत देखने के बाद किया। मैंने उसके गले में वो पेंडेंट देखा था, हम दोनों ने उसको कार पर घसीटते हुए लेके जाते हुए देखा। सब कुछ देखने के बाद भी आप क्यों उसको बचाने के लिए तुली हो? वो एक बुरी औरत है, इतने बुरे कांड क्या है, मैं उसको सलाह दे रही थी, लेकिन आपके मन में कौन सा शक पैदा हुआ? तुम बचाने पे तुली हो। बात कब से बोले जा रही है क्या सही क्या गलत उसने किया, उसने मारा, वो शैतान। पागल हो गई है तू? हाँ मैं मानती हूँ वो शैतान औरत शैतानों की भी शैतान है और हम उसे उसके किए की सजा देंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन सिर्फ तभी जब वो साबित हो जाए कि वो वही है। मेरे पास प्रूफ है। मैं नहीं मानती कि महिमा मैम वो एक आंख वाली औरत है, क्योंकि मैंने अब तक उन्हें उस एक आंख वाले रूप में अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो मैं नहीं मानने वाली। ना मैंने देखा है ना तूने देखा है। तो जरा सोच, अगर तूने तैश में आके उन्हें मार दिया और महिमा मैम निर्दोष निकली तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और हमारे मम्मा पापा की कातिल में? हो सकता है शायद महिमा मैम के गले में किसी ने वो पेंडेंट डाल दिया हो सकता है शायद उन्हें पता ही ना हो कि जो कारपेट वो घसीट कर लेकर जा रही है उसके अंदर किसी की लाश है। लेकिन कुछ नहीं दीदी, अगर तू मुझे अपनी दी बोलती है तो तू मेरी बात नहीं काटेगी, अपना दिमाग शांत रखेगी और मेरी बात को गौर से सुनेगी। अगर महिमा मैम ने मान्या को मारा है तो वो इस तरह दिन दहाड़े सबके सामने उसकी लाश को घसीटते हुए क्यों लेकर जाएगी? जवाब दे। और तू बता, क्या तूने महिमा मैम को कभी भी एक आंख के साथ देखा? दोनों बार छत पर जब तूने उन्हें देखा था, क्या तूने उनकी एक आंख देखी? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा था जब उस पेंडेंट वाली औरत ने मुझे पूल के अंदर डुबाया था। तो अगली बार इस तरह तैश में आकर किसी पर भी तलवार चलाने से पहले तू एक बार सोचेगी, समझ गई ना? कैसे मानूं मेरी बात, पर जो मैं बोल रही हूँ वो तुझे सुनना पड़ेगा, समझ गई? थक गई हूँ मैं इन हाड़ मांस के पिंजरों से। ये इंसानी चीथड़े, मेरे दिमाग की चीथड़े उड़ा के रख दिए इन्होंने, निचोड़ के रख दिया नीचे वालों ने मुझे। अच्छा, तो इसलिए ऊपर जाके बैठी हो? हाँ, पर यहाँ ऊपर भी कोई चैन नहीं मिल रहा मुझे। मेरी देवड़ी, कितना मिस कर रही हूँ मैं अपनी देवड़ी को। हे शैतान, ये इन सब ये शेर गिरों की मेहरबानी है जो मुझे ऐसे इंसान बनके इंसानी कपड़ों में घूमना पड़ रहा है। देखो ये कब मैं पीस साइलेंट बाकी सब वायलेंट वाली शाचिनी के रूप में आऊंगी, कब निकालूंगी उसे मैं बाहर। कितना काम करना है मुझे। उफ, काम तो छोड़, सबसे पहले उस आधी पागल आधी दंगल लावण्या की परीक्षा कैसे लूं कि मुझे पता चले वही है वो तीसरी आंख वाली। क्या करूं? एक काम करती हूँ, उसकी आंख के सामने किसी को मार देती हूँ, फिर देखती हूँ कि उसकी तीसरी आंख की बत्ती जलती है कि नहीं। हाँ, ये प्लान परफेक्ट है। ऐसा ही करूंगी, किसी को मार दूंगी, फिर उसकी बत्ती देखूंगी मैं। क्या फिर से किसी को मारने वाली हो क्या? बेढंग के बिच्छू, तू तो शाचिनी से ऐसे पूछ रहा है जैसे किसी कुत्ते से पूछा कि उसे हड्डी चाहिए कि नहीं। मेरी शैतानियत पे सवाल उठा रहा है या मेरे अंदर की शैतान को जगा रहा है? क्योंकि मेरे अंदर का शैतान जाग गया ना तो सबसे पहले तुझे सुला देगा, समझा? और तू क्यों पूछ रहा है मुझे? हाँ, क्यों पूछ रहा है? हाँ, मारूंगी मैंने, एक नहीं 1000 को मारूंगी और तू जैसे 1000 भी मुझे नहीं रोक सकते। कोई रोक सकता है क्या मुझे? नहीं साटिन, तुम्हें कौन रोक सकता है? अब सही बोला ना तू। वो विद्या, वो रोक पाई थी क्या मुझे? उसका वो नकारा पति वो रोक पाया था क्या? और तो और विद्या के वो महान आलीशान गुरु वो रोक पाए थे क्या? अरे नहीं, माफ करो, गुरुजी। अब मुझसे सवाल मत करना, मुझे पता है तो मुझे आग क्यों मार रही हो। शट यू इडियट, तुझे आंख मारूंगी क्या मैं? कुछ घुस क्या लगता है? और तू भी घुसेगा क्या मेरे आंख में? ये क्या चला गया मेरे आंख में? ये कीड़ा मकोड़ा क्या निकल कर फोड़ दूंगी मैं। अपनी आंख? तेरी आंख। रुको मैं कुछ लेके आता हूँ। ये लो, इससे कुछ होगा। पता है मुझे, पता है क्यों हो रहा है ये सब है ना, ये इंसानी कपड़ों की वजह से। ये इस सब ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। उफ, इसी में था कुछ मिट्टी कीड़ा पता नहीं क्या जो मेरी आंख में जा रहा है।
ये कपड़े उतार के फेंक देती हूँ मैं। अब ठीक है। चल चल सोच किसे मारना है। लड़कियों में से किसी को भी मार दो, लेकिन हॉटी शॉटी लड़कों को मत मारना, वरना मेरा दिल मर जाएगा। ज्यादा चुन चुन किया ना तो तुझे ही मार के उसके सामने फेंक दूंगी, समझा? वैसे तुझे मार के फेंकूं या फिर उसके सामने मारूं? उसकी तीसरी आंख होगी ना तो खुल ही जाएगी। तुम्हारी आंख को क्या हो गया साशनी? इंसानों से एलर्जी है ना मुझे, और इस घर में तो इतने सारे इंसान हैं, तो सब मेरी आंख में चले गए। छोड़ना ये सब। बता किसको मारूं? हाँ सोचा तूने? सिमरन को मारूं? मार दो। किसी को मार देती हूँ, पर कैसे मारूं? फंदा फान के? जला के मारूं? जला के? हाँ? ये बार-बार क्या जा रहा है मेरी आंख में? साशनी, तुमने वो कहावत सुनी है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और यहाँ पे तो तुम्हारी आंख ही काली। छोड़ दो ये मैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अबे गिरे हुए कुछ कर, जला को जल्दी कुछ लेके आ। पानी पानी ला, चल जा, पानी ला जल्दी। ये लो। साची, धीरे बोलो, बड़ा कोई सुन लेगा। साची, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? जब से तुमने किसी को मारने का प्लान बनाया ना, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या बुरा हो रहा है। अरे दिमाग मत चला, हाथ चलाओ, कुछ कर, मदद कर मेरी आंख, मदद कर लो। ठीक है दी, अगर इतने सबूतों के बाद अगर महिमा पे शक नहीं करे तो इस घर में फिर किस पे शक करे? अभी कुछ टाइम पहले तूने देखा ना शिखर किस तरह तेरी गलतियों पर पर्दा डाल रहा था, कैसे उसने तेरी साइड ली। तो अब आपको फिर से शिखर पर शक हो रहा है। देखा, तू फिर से गुस्से में आ रही है। दीदी अपना दिमाग ठंडा रख, जरा दिमाग लगा के सोच, शिखर तेरी गलतियों पे पर्दा क्यों डालेगा? ऐश और ओजस्विनी चाची सही सवाल ही तो पूछ रहे थे। वो तलवार वहाँ पर कैसे आया, वो वहाँ से कैसे उड़ के आया, जादू से आया, और शिखर ने किस तरह झट से तेरी गलतियों पे पर्दा डाला और उसने तेरा साइड लिया। क्यों लिया? उसने बोला तो था कि तलवार कहाँ से आया। अब वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि आपने महिमा को बचाया। दी, हम लोग एक डेड एंड पे खड़े जहाँ पे कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है कि बड़ी माँ की गलती है। जिस तरह तू मानने के लिए तैयार नहीं है कि शिखर भी गलत हो सकता है। हम सिर्फ ये गोल गोल बातें करते रहेंगे, कोई और सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो एक आंख वाली औरत आजाद घूमेगी और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी आप? सब आप बताओ क्या करें? दिव्य, वो रहस्य तारा, हमने उसे अब तक देखा परखा नहीं। चल देखते हैं। हम लोग 1000 बार उसको देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, पर दिव्य हम दोनों ने जब उसे छुआ था तो उसमें से रोशनी निकली थी, तुझे याद है? शायद हम दोनों मिलकर कुछ कर सके, पर वो रहस्य तारा प्रीतम मासी के दुपट्टे में जाके अटका है। हमें किसी भी हाल में लाना होगा। ठीक है, मैं उसको लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रही हो। नहीं दीदी, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि उस रहस्य तारा के पीछे कोई तो रहस्य छुपा है, कोई तो बहुत ही पुराना रहस्य जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। मेरी बात मान। पाए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर महिमा के खिलाफ मुझे एक और सबूत मिला तो आप मुझे नहीं रोकेंगी। तो कितनी जिद्दी है। प्रीति पे गई हूँ। दिव्य, संभल के जाना। दरवाजा खुला है। हाय रक्षित, कॉफी लाई हूँ तुम्हारे लिए।